हेलो मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको सीटेट के पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन के बारे में बताने चल रहे हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो देखिए मित्रों, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि जो है छात्रों का विश्वास है। डी ऑप्शन हमारा देखिए मित्रों सही दिया है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन मित्रों सही है। क्वेश्चन देखिए 122 और अपने हिसाब से क्वेश्चन 2 होगा मित्रों। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। तो मित्रों, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से जो गलत नहीं पाया जाता है वह है सिद्धांत। पहला ऑप्शन सही है। देखिए मित्रों, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो देखिए मित्रों, आगे थर्ड क्वेश्चन 123 क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। पहला विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, दूसरा श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, चौथा व्याख्यान एवं श्रुतलेख। देखिए मित्रों, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है वह हमारा सी ऑप्शन सही है। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। इस प्रकार मित्रों हमारा सी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन 4 है मित्रों 124। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड और सी हीलियम, चौथा मीथेन। तो मित्रों, ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण, जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलित फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय नोबल गैस है। क्वेश्चन 5 मित्रों 125। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन जूल, दूसरा डेसिबल, तीसरा न्यूटन, चौथा नैनो। तो ध्वनि प्रदूषण मापन का इकाई का जो मात्रक है मित्रों वह डेसिबल, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए मित्रों, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल अधिक ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन 6 है 126। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपिस, यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो मित्रों, स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा जो हुआ है वह यू आकार की घाटी है। ऑप्शन बी सही है। देखिए मित्रों, ऑप्शन बी के बारे में, निम्नलिखित स्थलाकृति में से यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं अनुदैर्ध्य
ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली का कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन 127 मित्रों, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला ताप्ती, दूसरा सुवर्णरेखा, तीसरा नर्मदा, चौथा डी ऑप्शन सिंधु। तो मित्रों सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन है मित्रों 128, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। मित्रों चलिए, पहला ऑप्शन प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, दूसरा खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, सी ऑप्शन है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, चौथा है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो मित्रों इसमें जो ऑप्शन सी सही है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षण द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना है, न कि प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। इस प्रकार मित्रों सी ऑप्शन जो है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना सही है। प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।